बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। अगर आपको चैनल की खिदमत पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट्स और नोटिफिकेशंस बर वक्त आपको मिलती रहें। अगर आपका हाथ या बाजू या जिस्म का कोई दूसरा हिस्सा किचन या बारबेक्यू मरकज़ में काम करते हुए जल जाता है, मंदरजा झेल तदाबीर आपको फौरी तौर पर आराम और सुकून पहुंचाएंगी। इन तदाबीर में किचन में इस्तेमाल होने वाली अशिया ही काम आती हैं। नारियल का तेल जिल्द को ठीक करने वाले विटामिन ई का बेहतरीन जरिया है। इसमें फैटी एसिड होता है जो एंटी फंगल भी है और एंटी बैक्टीरियल भी। इससे जख्मों में इन्फेक्शन पैदा नहीं होता और अगर जिल्द पर बुरा निशान हो जाए तो इसके लिए बेहतरीन तदबीर है कि आप नारियल के तेल में नींबू का जूस मिला लें और फिर इसका निशान वाली जगह पर मसाज करें। नींबू के जूस के एसिडिक खसूसियात के सबब निशान मद्धम हो जाएगा, जबकि नारियल का तेल जख्म को मंदमिल करने में मदद देता है। हम नज़ला व ज़ुकाम में मुब्तला होते हैं तो हमें विटामिन सी का इस्तेमाल याद आता है। विटामिन सी जहां जख्म को मंदमिल करता है वहां ये कोलाजिन भी पैदा करता है जो नई जिल्द पैदा करने में मददगार साबित होता है। इसी तरह विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है जो जिल्द को ठीक और इसकी हिफाजत करता है। जख्म को मंदमिल होने के अमल को भी ये तेज़ करता है। जब जलने से कोई जख्म हो तो आपको अपनी खुराक में विटामिन सी और ई वाले फलों की मिकदार बढ़ाने की ज़रूरत होती है। आप 2000 मिलीग्राम विटामिन सी लें और 1000 IU विटामिन ई लें। आप विटामिन ई के एक कैप्सूल को खोलकर इसे बराह रास्त जख्म पर लगा सकते हैं। ये जख्म को मंदमिल होने में मदद देता है और इससे पैदा होने वाली खराश से भी हिफाजत करता है। अस्तुखदूस का तेल जले हुए जख्म को ठीक करने में मदद देता है। अस्तुखदूस का तेल 1 चाय का चम्मच लें, इसे 50 मिलीलीटर पानी में शामिल कर लें, फिर इसे अच्छी तरह मिक्स करके मुतासरा हिस्से पर लगाएं। दूध में मौजूद प्रोटीन और फैट से जख्म को सुकून का एहसास होता है। इसके अलावा दही भी हमारे जख्म को ठंडक का एहसास देता है। इससे स्किन हाइड्रेट भी होती है। शहद के बेशुमार फ़वाइद हैं। हम इसको जले हुए जख्म पर भी लगाकर बहुत से फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। शहद एक कुदरती जरासीम कश चीज़ है जो ना सिर्फ हमारे मुतासरा हिस्से को ठंडक का एहसास देता है बल्कि मुतासरा हिस्से में इन्फेक्शन भी नहीं होने देता। इसमें कुदरती तौर पर pH बैलेंस जरासीम को बढ़ने और पलने से रोकता है। इसके अलावा ये जख्म में ठंडक का एहसास पैदा करता है, दर्द को कम करने में मददगार साबित होता है और जख्म को मंदमिल करने में अहम किरदार अदा करता है। सफ़ेद सिरका में एसिटिक एसिड होता है जिसमें एस्पिरिन भी मौजूद होती है, जिससे आपकी दर्द, खारिश और सूजन में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। इसके अलावा सिरका एक जरासीम कश और खट्टा है और आपके मुतासरा हिस्से को इन्फेक्शन होने से बचाता है। आप टिश्यू पेपर को जख्म पर रख के इसे सिरके से गीला करके इस्तेमाल कर सकते हैं या कॉटन बॉल पर भी लगाकर मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकते हैं। काली चाय में टैनिक एसिड होता है जो जख्म से जलन को खारिज कर देता है। इसके नतीजे में दर्द की शिद्दत में कमी आती है। आप मुतासरा हिस्से पर 2 या 3 गीले हुए टी बैग रख दें। इन्हें किसी सूती पट्टी की मदद से मुतासरा हिस्से के ऊपर बांध दें ताकि टी बैग वहां से हट ना सकें। इस तरह आप इसका मुकम्मल और देरपा फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। वनीला का अर्क भी मामूली जले हुए जख्म पर काफ़ी काम करता है। कॉटन बॉल से आप वनीला एक्सट्रैक्ट को मुतासरा हिस्से पर लगाएं। इसमें मौजूद अल्कोहल की तबखीर जख्म को ठंडक देती है और जख्म को ठीक करने में भी मददगार साबित होती है। अगर आपका हाथ या जिस्म का कोई हिस्सा अचानक किसी गर्म चीज़ के साथ लग जाए या आप गलती से किसी गर्म चीज़ को पकड़ लें तो आप पुदीने का सख्त वाला टूथपेस्ट का इस्तेमाल करके भी दर्द को कम कर सकते हैं।
जलने के बाद आप मुतासरा हिस्से को पानी से साफ़ करने के बाद इसे टिश्यू से साफ़ करें और फिर इस पर मिंट टूथपेस्ट का लेप कर दें। इससे आपको फौरी तौर पर रिलीफ मिलेगा। अगर आप किचन में हादसाती तौर पर जल जाते हैं या धूप में ज़्यादा देर तक रहने से आपके चेहरे की रंगत बदल जाती है तो इसके लिए एलोवेरा वाकई काम करता है। इसे एक जादुई पौधा भी कहा जाता है। एलोवेरा के अनगिनत फ़ायदे हैं, लेकिन आज हम सिर्फ ये बताएंगे कि जले हुए ज़ख्म पर यह कैसे और क्या काम करता है। जले हुए मकाम पर ठंडा पानी डालने या बर्फ़ का टुकड़ा रखने की बजाय एलोवेरा इस्तेमाल करें, जो आपको दर्द में आराम के साथ साथ आपकी जिल्द को दोबारा ठीक होने में भी मददगार साबित होता है। इससे मुतासरा हिस्से की सोजिश में भी कमी आती है, जबकि बर्फ़ से खून के बहाव में रुकावट पैदा होती है जो आपके टिश्यूज़ को मुतासिर कर देता है, जिससे आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान उठाना पड़ता है। डियर व्यूअर्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मर्ज़ी का कोई मौजू लेकर आएँ तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं।